रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। विधानसभा उपनिर्वाचन को लेकर राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक। चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले होगा बंद। चुनावी रोड शो हुआ प्रतिबंधित। चुनावी सभा में अधिकतम 500 व्यक्ति निर्धारित। स्टार प्रचारक की सभा में अधिकतम 1000 व्यक्ति। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में राजनीतिक दलों के साथ 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर बैठक की गई। बैठक के दौरान ईवीएम को प्रथम रेंडमाइजेशन भी किया गया। बैठक में राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ आयोजित बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार विधानसभा निर्वाचन के लिए जारी निर्देश के आलोक में कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों एवं मतदाताओं के लिए सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत अधिकतम 1200 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र निर्धारण किया गया है, ताकि मतदान केंद्र पर सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके और वहां अधिक भीड़ न हो। बटन तिवारी दुर्गा स्थान में 200 से अधिक वर्षों से होती है दुर्गा पूजा। राजा महाराजाओं के समय से यहां दिया जाता है दान। इस बात की पूरी जानकारी बटन तिवारी दुर्गा पूजा समिति के व्यवस्थापक राजू तिवारी ने दी। उन्होंने कहा कि 200 से अधिक वर्षों से यहां पूजा होती है और दरभंगा के राजा महाराजाओं के द्वारा दान दिया जाता था, जिसकी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। जो भी दान मिलता है उसी दान के अनुसार यहाँ पूजा पाठ की जाती है। ये बटन तिवारी का दुर्गा स्थान है और यहाँ लगभग 225 साल से माँ की पूजा एक स्वरूप की होती आ रही है और इस बार भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बड़ी धूमधाम से जो है सो इस पूजा को मनाने के इंतजार में। 200 से अधिक वर्षों की बात कर रहे हैं तो ये तो राजा महाराजा की बात हो गई। हाँ, दरभंगा राज महाराज के द्वारा ही संपोषित यह पूजा स्थान है। अच्छा। और उनके द्वारा दान स्वरूप जो मिलता था वो आज भी हमको मिलता है और हम उसी हिसाब से उस माता रानी का पूजा पाठ कर रहे हैं। राजू तिवारी नाम। क्या है आप इसमें? व्यवस्थापक हैं यहाँ। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि अधिकतर प्रखंड के पदाधिकारी कर्मियों द्वारा यह प्रतिदिन किया जा रहा है कि प्रथम डोज के लिए लाभुक नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सभी को प्रथम डोज का टीका लग चुका है। उप विकास आयुक्त ने 15 अक्टूबर तक इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु जीविका के बीपीएम, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उनके प्रखंड में सभी लोगों को प्रथम डोज का टीका लग चुका है। इसके साथ ही उन्हें देश सूची के अनुसार लगभग 1,75,000 लोगों को द्वितीय डोज का टीका तेजी से लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। पीताम्बरी बंगला मध्य विद्यालय में 60 वर्षों से होती है दुर्गा पूजा। पूरी पूजा पद्धति बंगाल के विधि विधान के साथ होती है। इस बात की जानकारी दुर्गा पूजा समिति के सचिव ने दी है। आपको बता दें कि राजकुमारगंज में स्थित पीताम्बरी बंगला मध्य विद्यालय में बीते 60 वर्षों से बंगाल विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ की जाती है। तो वहीं मूर्ति का स्वरूप
पहले ही तैयार कर लिया जाता है, जिसका पट छठवें दिन पूजा आराधना कर बेलतोरी के बाद खोला जाता है। पट खुलते ही दर्शनार्थी भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है। वहीं रंग रोगन का काम भी अब अंतिम चरण में है। ये पूजा जो है ये 60 साल पूरा होने जा रहा है और ये पूजा बंगाली पद्धति से ही होता है। बंगाल से पंडित जी आते हैं, ये पूजा होता है और ये बंगाली लोग ही आपस में ये पूजा करते हैं। इसका अध्यक्ष डॉक्टर U.K. विश्वास हैं, सचिव मैं हूँ, मेरा नाम दिलीप कुमार चटर्जी हुआ और यहाँ मोहल्ले वाले का बहुत सहयोग रहता है। इस सहयोग से ही ये पूजा संपन्न करते हैं। चित्रा क्लब है दरभंगा दुर्गा पूजा समिति और एक्चुअली ये बंगला स्कूल के नाम से ही सब जाना जाता है। सीतामढ़ी बंगला मिडिल स्कूल, यहाँ पर पहला से लेकर 8वां तक पढ़ाई होता है। यहाँ सब शिक्षिका हैं, कोई शिक्षक नहीं है। ये इसका जो है वो सोमवार को 11 तारीख को षष्ठी को रोज बेलतोड़नी होगा। बेलतोड़नी होने के बाद इसका पट खुलेगा। अभी पर्दा गिरा हुआ है, पर्दा उड़ जाएगा। 11 तारीख को शाम तक पंडित जी आएंगे, सब आदमी इसका दर्शन कर सकते हैं। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शारदीय नवरात्रा के शुभ अवसर पर किया जा रहा है, जो 7 अक्टूबर से प्रारंभ है और 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथावाचक के रूप में डॉक्टर सत्यवान कुमार हैं, जो अपनी मुखवाणी से श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं। वहीं दूर दराज से आए भक्तजन इस कथा का लाभ पूरी रूप से ले रहे हैं। वहीं तीसरे दिन के कथा के आयोजन में आरती का भी आयोजन किया गया, जहां भक्तजनों ने आरती लेकर अपने सुख समृद्धि और संपत्ति की वृद्धि की कामना की। इस पवित्र पावन पर्व पर श्यामा मंदिर इस परिसर में श्यामा मंदिर न्यास परिसर की व्यवस्था में श्यामा मंदिर न्यास के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्य समिति है, उसकी व्यवस्था के अनुसार यह 7 तारीख से शुरू हुआ और 15 तारीख तक 9 दिवस तक ये कथा चलेगी। संगीतमय प्रवचन, श्रीमद् भागवत से संबंधित, अन्य शास्त्रों से संबंधित संगीतमय प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है, जो आगामी 15 तारीख तक चलेगी। 15 को इस कथा का समापन। भक्तों के लिए कोई संदेश? भक्तों के लिए तो यहाँ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के 18,000 मंत्रों से जो है, प्रत्येक मंत्र से उनके भक्तों के लिए ही कामना है और हम भगवती से यह कामना करते हैं कि इस बुरा काल का समय जो बीत रहा है, बीता है, यह पुनः इसका दर्शन हम लोगों को ना आवे। इन्हीं के साथ हम भगवती से संकल्प की कामना यही करते हैं कि अब देश विदेश संपूर्ण विश्व जो है वह शांति हो। मुख्य कामना तो इस बार की यही है, सारा संकल्प ही इस बार का यही है कि हमारा देश स्वस्थ हो, हम स्वस्थ हों, समाज स्वस्थ हो और संपूर्ण विधान जो है वह आज की स्वच्छता के लिए है, हमको उनसे मुक्ति मिले। और इस नवरात्र की या पूरा संकल्प की खासियत यही है कि हम संपूर्ण शास्त्र विश्व को स्वस्थ देखना चाहते हैं। स्वस्थता ही हमारी कामना है। इस बार की कथा, इस बार का प्रवचन, इस बार का पूजन, इस बार का जो भी तपस्या है, वो सभी तपस्याएं संसार को सुखी करने के लिए, निरोग करने के लिए भगवती सबका कल्याण। अपने वाले मैं डॉक्टर सत्यवान कुमार। मिथिला विश्वविद्यालय में 11 व 18 को विशेष छुट्टी घोषित की गई। दुर्गा पूजा के अवसर पर शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ की ओर से प्राप्त आवेदन के आलोक में 11 एवं 18 अक्टूबर को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित सभी संस्थानों एवं कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के हस्ताक्षर से जारी कार्यालय आदेश में अवकाश की क्षतिपूर्ति भविष्य में सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की ओर से करने की बात कही गई, लेकिन इस दौरान निर्धारित सभी परीक्षाएं यथावत ली जाएगी, जबकि पहले से दुर्गा पूजा की छुट्टी 12 से 16 अक्टूबर तक घोषित थी।
प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को भेजा गया मिथिलाक्षर में लिखा लाखों पत्र। मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान के 8वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को मिथिलाक्षर साक्षरों ने देश के विभिन्न हिस्सों में धरोहर मातृलिपि में पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को भेजने का अभियान चलाया। इसके अंतर्गत अभियानियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम लाखों की संख्या में मिथिलाक्षर में पोस्ट कार्ड लिखकर उनसे मिथिला की धरोहर लिपि मिथिलाक्षर के संरक्षण एवं संवर्धन की अपील की। इस बारे में जानकारी देते हुए वरीय संरक्षक प्रवीण कुमार झा ने बताया कि अभियान की ओर से मनाए जा रहे स्थापना दिवस पखवाड़ा के अंतर्गत शुरू किया गया यह पोस्ट कार्ड लिखो अभियान आगे भी जारी रहेगा। 8म मिथिलाक्षर दिवस वर्षोत्सव के अवसर पर समस्त मिथिलावासी, समस्त मिथिलाक्षर साक्षरता अभियानी के अनंत अभिनंदन, शुभकामना, मंगल कामना। एहि बेरक जे पाक्षिक ऑनलाइन समारोह चलि रहल अछि तऽ एहि समारोह के 2-3टा मुख्य आकर्षण रहलै। एक तो 175 बैच पूरा करऽ के विक्रम और ओहि के संगे संगे एहि बेर प्रधानमंत्री के पुनः आगा राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के सेहो योजना छै। तो अखन प्रधानमंत्री के पोस्ट कार्ड के माध्यम से अभियानीगण मैथिली, मिथिलाक्षर और मिथिला के संरक्षण संवर्धन के लेल चिट्ठी लिख रहल छथि। प्राथमिक भाषा में मिथिलाक्षर के माध्यम से मैथिली के पढ़ौनी के लेल जगह जगह से मिथिला क्षेत्रीय सब जिला से तहिना जत मिथिलावासी देश विदेश नगर महानगर में जहाँ जहाँ छथि सब ठाम से ये पोस्ट कार्ड के माध्यम से हुनका प्रधानमंत्री के ज्ञापन संदेश देल जा रहल छनि। तो एहि बेरक एकटा मुख्य आकर्षण अछि। विदेश से पोस्ट कार्ड के माध्यम से संभव नहीं छै, वो सब ईमेल के माध्यम से दऽ रहल छथिन। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में चल रहे 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2021 की काउंसलिंग के लिए 9 अक्टूबर अंतिम दिन को पहुंचे 54 अभ्यर्थी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2021 के लिए नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया था, जहां पहली जारी सूची के आधार पर ऑफलाइन काउंसलिंग का आज अंतिम दिन था। वहीं 5वें और अंतिम दिन 54 अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपना नामांकन करवाया। तो वहीं प्रथम काउंसलिंग में 400 सीटों का नामांकन लिया जाना था, लेकिन 282 अभ्यर्थियों ने ही अपना नामांकन कराया। एक 109वीं जयंती की पूर्व संध्या पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पूरी शिद्दत से याद किए गए हिंदी के मूर्धन्य मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी आलोचक के शिखर पुरुष थे। उन्होंने मार्क्सवादी होते हुए भी परंपरा एवं भारतीय संस्कृति का पूरी व्यापकता के साथ अन्वेषण करते हुए उसे साहित्य में पूरे सामर्थ्य के साथ स्थान दिया। निराला को स्थापित करने का संपूर्ण श्रेय रामविलास शर्मा को ही जाता है। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने 109वीं जयंती की पूर्व संध्या पर अपनी भागीदारी निभाई।